गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्वेटिक प्लांट के बारे में। और ये प्लांट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत की वाटर बॉडीज़ के अंदर इस प्लांट ने तहलका मचाया हुआ है। और आज हम इस प्लांट को वाटर बॉडी से निकाल के आपको समझाएंगे कि आखिर ये प्लांट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस प्लांट का नाम है आइकॉर्निया क्रासिपिस। ये इसका बॉटनिकल नेम है। भारत में इसे हम जनरली जलकुंभी कहते हैं और इंग्लिश में इसे वाटर हाइसिंथ भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आइए हम एक्वेटिक वाटर बॉडी से इस प्लांट को निकाल के आपको समझाते हैं, ताकि आपको लाइव दिख सके कि ये प्लांट क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत ही गंदा पानी है और यहाँ से इसको बाहर निकालने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपके पास में एक वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी जिसे आप कहते हैं, वो प्लांट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मेरे हाथ में भी दिख रहा है वाटर हाइसिंथ का आपको। सबसे पहली बार ये भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान। लेडी हास्टिंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो कि ब्रिटिश की जो पहली गवर्नर थी हमारे इंडिया के अंदर, उनकी वाइफ ने इंट्रोड्यूस किया था इसको। लेडी हास्टिंग उनका नाम था। अच्छा, इनको इंट्रोड्यूस किस वजह से किया गया था, आप ये सोचिए। जरा सा आप इनके खूबसूरत पत्तों को देखिए। ये जो एपेंगली शेप्ड आपको लीफ दिख रहा है, अपने आप में ये बहुत खूबसूरत लगता है। जब आप ये वाटर बॉडी जब पूरा भरा हुआ रहता है इस जलकुंभी से, इस आइकॉर्निया से, तो कितना खूबसूरत लगता है ये देखने में। और उसके बाद अभी आपको ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत खूबसूरत ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो इन दो चीज़ों के लिए इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन जब हम इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो इस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये इंडिया की एक्वेटिक वाटर बॉडी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जैसा कि मैं बता दूं कि ये नेटिव स्पीसीज नहीं है। नेटिव का मतलब कि ऐसा स्पीसीज जो शुरुआत से इंडिया का ही रहा हो। ये ऐसा स्पीसीज नहीं है। इसे आप बाहर से लाए, और बाहर से लाने की वजह से इंडिया के अंदर जब ये आया, तो इसने अपनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल का इस्तेमाल किया और बहुत जल्द इंडिया की मैक्सिमम वाटर बॉडीज के अंदर ये प्रोपोगेट कर गया। लेकिन आप सवाल पूछेंगे कि क्या मुश्किल है इससे, क्या दिक्कत है इससे, आखिर इंडिया में ये प्रोपोगेट किया तो क्या समस्याएं खड़ी हो सकती है इससे। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि एक प्लांट जो कहीं का नेटिव प्लांट नहीं होता है, वो जब किसी वाटर बॉडी के अंदर फैल जाता है तो वो क्या करता है, आइए मैं समझाता हूँ आइकॉर्निया के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि ये इतना खतरनाक है, इसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। रीज़न क्या है इसका, जरा सा इस स्ट्रक्चर को आप देखिए। मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन से ये फोकस करके दिखाएं कि इस स्ट्रक्चर को देखिए। इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे आपको रूट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ये जो आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको टफ्ट ऑफ रूट्स कहते हैं। और ये जो ऊपर में स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको रोजेट ऑफ लीफ कहते हैं। देखिए, इसमें बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग रोजेट ऑफ लीव्स कहते हैं ऊपर, और इसको हम लोग टफ्ट ऑफ रूट्स कहते हैं। आप देखिए, इसके बीच में आपको एक ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। आपको साफ साफ देखिए कि इस प्लांट से इस प्लांट के बीच में आपको एक ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का स्ट्रक्चर है। ये एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम ऑफसेट के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब होता क्या है कि एक आइकॉर्निया का प्लांट जहां कहीं भी होता है वाटर बॉडी के अंदर, कितने शानदार इसके रूट्स आपको दिख रहे हैं, देखिए, है ना। और आप देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसको मैं फिंगर से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये ऑफसेट हुआ इसका। ये शॉर्ट इंटरनोड का जो स्ट्रक्चर है, ये इतनी जल्दी प्रोपोगेट करता है कि हमारी एबिलिटी नहीं है कि हम इसको इतनी जल्दी वाटर बॉडी से रिमूव कर सके। हम जितना जल्दी इसको रिमूव कर पाते हैं ना, उससे जल्दी ये प्रोपोगेट कर जाता है। आप देखिए कि ये आपकी एक्वेटिक वाटर बॉडी है। मैं चाहूंगा कि ये दिखाएं एक्वेटिक वाटर बॉडी को पूरा। अभी इस वाटर बॉडी में से आइकॉर्निया को पूरा तरह से क्लीन कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर कहीं भी कोई एक आइकॉर्निया का प्लांट यहाँ पे रह गया होगा, तो इस वाटर बॉडी के अंदर वो आइकॉर्निया फिर से लगभग एक ही महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर पूरी तरह से भर जाएगा। मैं आपको 2 महीने के बाद फिर से दिखाऊंगा कि किस तरह से आइकॉर्निया यहाँ पे पूरी तरह से आ गया। सवाल उठता है कि ये हमारे लिए मुश्किल हालात क्यों पैदा करता है। देखिए, कोई भी वाटर बॉडी एक मेजर एक्वेटिक फ्लोरा और फौना का मीडियम होता है। एक ऐसा एक्वेटिक फ्लोरा और फौना जो वहाँ सर्वाइव कर सके, और हर किसी को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इस प्लांट की खासियत ये होती है कि जब भी ये वाटर में प्रोपोगेट करता है, तो पानी का जो सरफेस वाटर ऑक्सीजन लेवल है उसको पूरी तरह से कम कर देता है, जिसकी वजह से अगर पानी में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा
तो दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे, हमारे जो फिशेज हैं या और भी एक्वेटिक एनिमल्स वो कैसे सर्वाइव करेंगे। पानी का ऑक्सीजन कम होने की वजह से बाकी फिशेज की डेथ होने लगती है, और वो जो फिशेज हैं वो एक डेड सबस्ट्रेटा बनाती हैं बॉटम लेयर में जाकर के एक्वेटिक वाटर बॉडी के, जिनके डिकम्पोजिशन के लिए पानी में प्रेजेंट बैक्टीरिया और भी ज़्यादा ऑक्सीजन को ड्रेन करना स्टार्ट कर देता है। और आपको पता है कि कोई भी एनिमल की बॉडी में फास्फोरस एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। आप देखिए इस साइकिल को, चेन को समझिए। सबसे पहले आइकोर्निया ने वाटर बॉडी में ऑफसेट के मेथड से रिप्रोडक्शन किया, पानी का ऑक्सीजन लेवल ड्रेन किया, उसके बाद जो एक्वेटिक एनिमल्स थे उनकी डेथ हुई, डेथ फिशेस की डेथ हुई, डेथ होने के बाद वो एक डेड लेयर बनाए वाटर बॉडी के अंदर, उनके डिकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया ने और भी ज़्यादा ऑक्सीजन ड्रेन करना स्टार्ट किया। और इन सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो लेक है, पूरा का पूरा जो वाटर बॉडी है, उसकी डेथ हो गई। हम कहते हैं कि पूरा का पूरा वाटर बॉडी का डेथ हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें आइकोर्निया के अलावा और कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल तो है ही नहीं। तो जितना ज़्यादा आइकोर्निया, आप समझ सकते हैं कि उतना कम वाटर में ऑक्सीजन लेवल और उतना कम डाइवर्सिटी होगा उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी का। तो ये इतना खतरनाक है, इसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। एक समय ऐसा था कि बंगाल के किसी वाटर बॉडी के अंदर आपको मछलियाँ देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इस आइकोर्निया की वजह से। आप सोचिए ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वीड है। मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इन इंडिया इज स्टिल द आइकोर्निया। अच्छा, हम एक बात कह रहे हैं कि वीड है, लेकिन अगर हम किसी दिन सक्सेसफुल हो जाएं इस आइकोर्निया से कुछ ऐसा आइसोलेट करने में जो कि हमारे ह्यूमन हेल्थ केयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो हो सकता है इसको हम वीड का नाम ना दें। लेकिन अभी तक हम ये पता नहीं कर पाए हैं कि आइकोर्निया का फ़ायदा हमारे लिए बहुत अच्छा क्या हो सकता है। तो अभी के लिए तो हम इसे यही कहेंगे, हे आइकोर्निया, यू आर द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, इट इज़ द टेरर ऑफ बंगाल। थैंक यू। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए, बॉटनी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।